साफ तौर से दिख रहा है। बिल्कुल, देखिए शराबबंदी को लेकर विपक्ष बिखरा हुआ नजर आ रहा है। कभी ये कहा जा रहा है कि इसको खोल देना चाहिए, तो कभी ये कहा जा रहा है कि पूर्ण रूप से ये बंदी नहीं है, और कभी यह आरोप लग रहा है कि सत्ता के संरक्षण में जो लोग हैं वो लोग इस तरह के कारोबार करते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि जब बिहार में शराबबंदी लागू हो रही थी तो यही विपक्ष के लोग उस समय सत्ता पक्ष में थे, और इन लोगों ने भी सरकार के साथ, नीतीश कुमार के साथ हाथ में हाथ डालकर यह कहा था कि बिहार में शराबबंदी लागू होनी चाहिए। ऐसे में ये विपक्ष की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो भी, अगर कहीं जहरीली शराब का कारोबार हो रहा है, अगर कोई इस नेक्सस में शामिल है, तो उसको सरकार तक पहुंचाने की और उसका जो भंडाफोड़ करने की एक सरकार की नीति है और जो नियम बनाया गया है, इसकी भी जानकारी देनी चाहिए। आज 34 लोग जब मर गए हैं तो सत्ता पक्ष के लोग विपक्ष के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं और विपक्ष के लोग सत्ता पक्ष के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि अगर बिहार में शराबबंदी लागू है तो उसको कैसे फॉलो किया जाए और किस तरह से शराबबंदी या पूर्ण रूप से लागू आगे भी रहे, इसकी भी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन ना तो सत्ता पक्ष के लोग इसे ठीक से निभा पा रहे हैं और नहीं विपक्ष के लोग। तो आज जब 34 लोगों की मौत हुई है तो उंगलियां एक दूसरे के ऊपर उठा रहे हैं, और जो मौत का आंकड़ा है हो सकता है कि आने वाले दिनों में और बढ़ जाए, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो अभी भी बेतिया के कई अस्पतालों में भर्ती हैं। तो वहीं गोपालगंज में जो जहरीली शराब कांड हुआ था महमदपुर इलाके में, वहां से कई लोग हैं जो पटना और मुजफ्फरपुर में रेफर किए गए थे। तो पूरी तरीके से भले लोग एक दूसरे को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, लेकिन जो मौत का आंकड़ा है यह धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, जो चिंता का विषय है। बिल्कुल चिंता का विषय है। जहरीली शराब की वजह से मौत का आंकड़ा जो है वो बढ़ता जा रहा है। दूसरी तरफ सियासतदानों के जो बयान है वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने बिहार में मौत के मामले को विपक्ष की साजिश करार दिया। वहीं आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने कहा कि राज्य सरकार लोगों को बेवकूफ बना रही है। इस बीच जेडीयू नेता राजीव रंजन ने पूरे मामले की जांच और दोषियों पर सख्त एक्शन लिए जाने की बात कही। सूबे में घटित जहरीली शराब कांड अपोजिशन की एक साजिश का परिणाम है। जिस तरीके से उपचुनाव में अपोजिशन का बुरा हाल हुआ, उससे बाद सरकार की किरकिरी कराने के लिए इस तरह की घटना को अंजाम दिलवाया जा रहा है। इसमें निसंदेह कुछ अधिकारी भी शामिल हैं, जिनको चिन्हित कर हम कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन एक चीज मैं बता देना चाहता हूं कि जो लोग सरकार को बदनाम करने के लिए इस तरह की साजिश रच रहे हैं, उनको सरकार जल्द ही बेनकाब करेगी और हम किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं। निसंदेह इन मौतों से हम सभी आहत हैं और ये एक कहीं न कहीं पुलिस मुख्यालय भी इसे एक चुनौती मानती है। अधिकारियों को शराबबंदी को कठोरता से जमीन पर लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। इस पूरे प्रकरण के अलग अलग जो हिस्से हैं उसकी समग्रता से जांच हो रही है। जो भी इसके लिए जिम्मेवार होंगे उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई सरकार का संकल्प है। कि बिहार में शराबबंदी तो नीतीश कुमार के जिद की वजह से है। मैंने दुनिया भर का इतिहास है कि कहीं भी शराबबंदी जो है सफल नहीं हुई है। आप उसको नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन आप चाहिएगा कि हम डंडा के जोर से सब लोगों को साधु और महात्मा बना देंगे, ये संभव नहीं है। छोटा मोटा महामारी का रूप जो है शराब से, जहरीली शराब पीने से मरने वालों की हो गई है। और अब बात करते हैं तेल के खेल की। पेट्रोल डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों से परेशान लोगों को केंद्र सरकार ने दिवाली के मौके पर बड़ी सौगात दी है, जिस पर बीजेपी की सत्ता वाले राज्यों और विपक्ष की सत्ता वाले राज्यों को लेकर सियासत गर्मा गई है। क्योंकि केंद्र ने पेट्रोल पर 5 रुपए जबकि डीजल पर 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी घटाने का ऐलान करने के साथ ही लोगों को और ज्यादा राहत देने के लिए राज्यों से भी पेट्रोल डीजल पर लगने वाले वैट घटाने की अपील की थी, जिसका असर बीजेपी की सत्ता वाले राज्यों में तुरंत दिखा। लेकिन कांग्रेस और विपक्षी दलों की सत्ता वाले राज्यों में केंद्र की अपील का कोई असर नहीं दिखा। यही वजह रही कि विपक्ष की सत्ता वाले राज्यों में लोगों को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में ज्यादा राहत नहीं मिल पाई है, जिसको लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत सभी विपक्षी दलों को निशाने पर लिया है।
हमारे साथ में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हैं। सर, केंद्र सरकार ने दिवाली के मौके पर पेट्रोल डीजल से लोगों को राहत दी है। क्या राज्य सरकारों की भी अब जिम्मेदारी बनती है कि उन राज्यों में भी लोगों को राहत दे? देखिए, मैं तो सर्वप्रथम देश के प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी, और पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप पुरी जी को, जिन्होंने दिवाली के मौके पर एक पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी करके एक तरह से तोहफा दिया। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जो लोग केवल ट्विटर पर और मीडिया में जाकर मोदी जी को गाली देते हैं, चाहे कांग्रेस के राहुल गांधी हों चाहे अन्य विपक्ष, क्या अपने राज्यों को संदेशा नहीं दे सकते थे? जो हमें कह रहे हैं कि लॉलीपॉप है, वो अपने राज्यों को, मुख्यमंत्रियों को, विपक्ष की भैट तुम कम करो। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, हमारे रामायण में तुलसी ने कहा। आज योगी और खट्टर ने अगर कम किया है भैट, तो क्या कांग्रेस और विपक्ष की सरकारें 20 रुपया कम कर सकती है, 15 रुपया कम कर सकती है? नसीहत देने के पहले अपने ऊपर देख लो। ये जितना केंद्र का एक्साइज है, उससे ज्यादा कई राज्य भैट रखा है। इसकी चर्चा नहीं होती है, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। और बड़ी खबर आ रही है पदुचेरी से। वहां के विल्लुपुरम में स्कूटर में धमाका हो गया है और इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस के मुताबिक एक शख्स बाइक पर पटाखे ले जा रहा था, जिसके बाद वहां पर धमाका हो गया। यह धमाका इतना जोरदार था कि पल भर में वहां पर धुआं छा गया। हादसे में पिता और उसके 7 साल के बेटे की मौत हो गई है, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से पदुचेरी से ये रोंगटे खड़े करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर विल्लुपुरम में ये स्कूटर में जोरदार धमाका हुआ। कहा जा रहा है कि इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस के मुताबिक एक शख्स स्कूटर में पटाखे ले जा रहा था, लेकिन तभी देखिए एकाएक स्कूटर में जोरदार धमाका हो जाता है और स्कूटर में जो शख्स होता है उसके साथ उसके 7 साल के बेटे की भी मौत हो जाती है। पल भर में ही देखिए किस तरह से वहां पर जोरदार ये धमाका हुआ। स्कूटर से ये शख्स वहां से जा रहा था, उसका 7 साल का बेटा भी स्कूटर पर सवार था, लेकिन तभी अचानक जैसे ही ये स्कूटर थोड़ा सा आगे चलता है, एकाएक वहां जोरदार धमाका हो जाता है और अफरा तफरी वहां पर मच जाती है। 2 लोगों की मौत हो गई है, पिता बेटे की। बेटा 7 साल का था जो स्कूटर पर ही सवार था, और साथ में कहा जा रहा है कि इस धमाके की वजह से 3 लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। तमिलनाडु के विल्लुपुरम से ये हम आपको दिखा रहे हैं, तमिलनाडु की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरह से देखिए विल्लुपुरम में ये भयानक हादसा वहां पर हुआ है, जहां सड़क पर एक शख्स स्कूटर लेकर सवार होता है। इस स्कूटर में पटाखे होते हैं, तभी पटाखों में जोरदार धमाका हो जाता है। और देखिए किस तरह से जब ये धमाका होता है तो आसपास जितने भी लोग हैं वहां पर अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। तमिलनाडु के विल्लुपुरम से रोंगटे खड़े करने वाली ये तस्वीरें सामने आई हैं। पुलिस के मुताबिक ये शख्स स्कूटर में पटाखे लेकर जा रहा होता है, लेकिन तभी अचानक स्कूटर में धमाका हो जाता है और इस स्कूटर पे कहा जा रहा है कि इस शख्स के साथ इसका 7 साल का बेटा भी था। दोनों लोगों की मौके पर ही मौत हो जाती है और आसपास जो लोग थे वो भी गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। तो दिवाली के मौके पर इस तरह की घटनाएं हमेशा देखने को मिलती हैं, जब पटाखों में एकाएक आग लग जाती है और जोरदार धमाके होते हैं। और ये देखिए तमिलनाडु के विल्लुपुरम से रोंगटे खड़े करने वाली ये तस्वीरें सामने आई हैं। कहा जा रहा है कि इस घटना में 2 लोगों की मौत हो गई है, पिता और बेटे की, और साथ में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। ये तस्वीर देखिए किस तरह से ये शख्स स्कूटर पे, काफी धीमी रफ्तार थी, स्कूटर की रफ्तार भी बहुत तेज नहीं थी, लेकिन इस स्कूटर पे पटाखे सवार थे। अब आग कैसे लगी, एकाएक ये धमाका कैसे हुआ, ये जांच का विषय है, लेकिन काफी धीमी रफ्तार से ये शख्स आगे वहां बढ़ रहा होता है। जैसे ही ये बैरिकेडिंग को क्रॉस करने की कोशिश करता है, तभी वहां जोरदार धमाका हो जाता है और आसपास के इलाके में काफी अफरा तफरी का माहौल वहां पर हो जाता है।
ये तस्वीरें देखिए, किस तरह से जोरदार धमाका हो जाता है। जो लोग वहां पर सवार थे वो सभी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि एक उन्हें भी समझ नहीं आता कि इतना जोरदार धमाका किस तरह से यहां पे हुआ। तमिलनाडु के विल्लुपुरम से रोंगटे खड़े करने वाली तस्वीरें देखिए। ये देखिए, स्कूटर पे सवार ये शख्स काफी धीमी गति से, आगे बैरिकेटिंग भी लगी है, उसको क्रॉस कर रही होता है, लेकिन तभी जोरदार धमाका हो जाता है और इस हादसे में पिता और बेटे की मौत हो जाती है।